हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 12 अप्रैल को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है ग्रीन हाईटेक वेंचर्स लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि ऐसे एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जो उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 2011 में हुई थी और ग्रीन हाईटेक वेंचर्स लिमिटेड कंपनी पेट्रोलियम से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ट्रेड्स करती है। जैसे देख लिया जाए तो ये बायोफ्यूल्स है एंड बिटुमेन, फाइनेंस ऑयल्स, तो इन चीज़ों की ये ट्रेड्स करती है। कंपनी साथ साथ में एथेनॉल को भी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी का ऑफिस वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और जनवरी 2024 तक देख लिया जाए तो कंपनी में सिर्फ 68 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हैं आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 12 अप्रैल को ओपन होने जा रहा है और 16 अप्रैल तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देख ले रहे हैं तो 50 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। लॉट साइज देखते हैं तो 3000 शेयरों का एक लॉट है। टोटल यूज साइज 6.3 करोड़ का रखा गया है, जिसके तहत पूरी की पूरी फ्रेशेस अर्थात नए शेयर जारी कर रही है। अलॉटमेंट 18 अप्रैल को आपको पता चल जाएगा, और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो 19 अप्रैल तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 22 अप्रैल रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो रिटेल बाइयों के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है, और जो अदर्स यानी एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,50,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं, और यदि एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 3 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 100% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 73.19% जैसी बचेगी। आरओई 8.17% है, आरओसी 17.19% है, डेब्ट ऑन इक्विटी 0.95 है, पीई 54.95, यानी पीई वाइज देख लिया जाए तो बहुत महंगी वैल्यूएशन पर ही अपने आईपीओ को लेके आए हैं। फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई पे संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा देख रहे हैं कंपनी के एसेट्स साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन मार्च 2023 में इनके एसेट्स में गिरावट देखने को मिली है। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 4007 लाख का था, जो कि बढ़कर मार्च 2022 में 6611 लाख का हो गया। और अभी मार्च 2023 में देखे ले रहे हैं तो ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है इनके टोटल रेवेन्यू में। कंपनी ने सिर्फ 2504 लाख का ही टोटल रेवेन्यू जनरेट कर पाया है, और जनवरी 2024 देखे ले रहे हैं यानी 10 महीने के अंदर कंपनी ने सिर्फ 335 लाख का ही टोटल रेवेन्यू जनरेट कर पाया। रेवेन्यू में जैसा देख रहे हैं तो साल दर साल बम्पर गिरावट देखने को मिली हुई है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 24 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में बढ़कर इनका प्रॉफिट 135 लाख का हो गया, और अभी मार्च 2023 में देख रहे हैं तो रेवेन्यू में भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी सिर्फ 57 लाख का ही कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर पाया है। जनवरी 2024 में भी सिर्फ 35 लाख का ही टोटल प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट कर पाया। नेटवर्थ वो थोड़ा थोड़ा ही बढ़ पा रही है। रिजर्व देखते हैं तो मार्च 2021 में जनवरी 2023 में कंपनी का जो रिजर्व था 112 लाख का था, और बोरिंग देखे ले रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के ऊपर 114 लाख की बोरिंग थी, जो कि बढ़कर जनवरी 2024 में 431 लाख की टोटल बोरिंग कंपनी के ऊपर हो गई है। फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं तो कुछ खास ठीक नहीं है। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो अभी तक ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल के नहीं आई है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी का मेनली काम है पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्टों को ट्रेड्स करना है, जैसे बताई चुकी कि बायोफ्यूल्स, बिटुमेन एंड फर्नेंस ऑयल, तो इन चीज़ों की ये ट्रेड्स करती है, और साथ साथ में कंपनी एथेनॉल का मैन्युफैक्चर भी करती है। तो कंपनी का काम तो देखा जाए ठीक ठाक है और डिमांडिंग वाला है, लेकिन जैसे ही कंपनी का फाइनेंशियल देख रहे हैं तो फाइनेंशियल बहुत गड़बड़ है। रेवेन्यू देख रहे हैं तो मार्च 2023 में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली, उसके बाद जनवरी 2024 में भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट में भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है, और बोरिंग भी देखे ले रहे हैं तो कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण है ग्रे मार्केट में भी अभी तो कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आ रही है। पी वाइज भी काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लेके आए हैं। तो मेरे हिसाब से तो इस एसएमई आईपीओ को अवॉइड ही करें, क्योंकि फाइनेंशियल कुछ खास सही नहीं है, उनके रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है साल दर साल। तो फिलहाल तो मैं इस एसएमई आईपीओ को अवॉइड करूंगा, और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो स्वयं का एनालिसिस करके और अपने स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।